नमस्कार, 4 PM महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, इन दिनों महाराष्ट्र का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। भले ही बीएमसी चुनाव हो गए हों, लेकिन सियासी रार और बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मुखिया राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के बयान से महाराष्ट्र में सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र की मौजूदा सियासत पर चर्चा करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि आज की पूरी तरह बदल चुकी राजनीति में अगर वो थोड़ा लचीला रुख अपनाते भी हैं तो ये कभी उनके व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ के लिए नहीं होगा। उनका ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब 2 दिन पहले उनकी पार्टी के 5 पार्षदों ने ठाणे जिले के कल्याण डोंबिवली नगर निगम में एकनाथ शिंदे नीति शिवसेना को समर्थन दिया था। ये कदम आश्चर्यजनक है क्योंकि मनसे ने 15 जनवरी को ही निकाय चुनाव में केडीएमसी और मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई नगर निगमों में शिवसेना यूबीटी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उद्धव ठाकरे नीति पार्टी ने मनसे के पार्षदों के प्रतिद्वंदी दल के पक्ष में जाने पर सार्वजनिक तौर पर निराशा जताई। राज ठाकरे ने शिवसेना संस्थापक और अपने ताऊ दिवंगत बाल ठाकरे की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक्स पर लिखा, आज निष्ठाएं आसानी से बिक जाती हैं, सिद्धांतों को यूं ही त्याग दिया जाता है और राजनीति पूरी तरह अवसरवादी हो गई है। आज की राजनीति में सफलता इस बात से नहीं आकी जाती कि कौन से मुद्दे सामने लाए गए या क्षेत्रीय और भाषाई अस्मिता को कितनी मजबूती से जीवित रखा गया, बल्कि ये इस बात से आकी जाती है कि चुनावी राजनीति में कितनी सफलता मिली और वहां तक पहुंचने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाए गए। राज ठाकरे ने आगे कहा कि मराठी भाषा, मराठी प्रांत और मराठी लोगों के प्रति बाला साहेब के अटूट प्रेम को देखकर हजारों लाखों लोग उनके साथ जुड़े और वो भी उनमें से एक हैं। उन्होंने कहा, इसलिए बाला साहेब और मराठी इन 2 शब्दों के प्रति मेरे और मेरे महाराष्ट्र सैनिकों के मन में जो विश्वास तथा प्रेम है वो रत्ती भर भी कम नहीं होगा। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। बाला साहेब को लेकर बात करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि बाला साहेब के समय में ऐसी अपेक्षाओं से कोई समझौता नहीं होता था। उन्हें स्वयं सत्ता की लालसा नहीं थी। यहाँ तक कि जब बाला साहेब को कभी राजनीति में लचीला रुख अपनाना पड़ा तब भी मराठी लोगों के प्रति उनका प्रेम रत्ती भर भी कम नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत ये और भी ज्यादा मजबूत हो गया। ये वही मूल्य है जो हमारे भीतर बोए गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं आज एक बार फिर वचन देता हूं कि इस पूरी तरह बदल चुकी राजनीति में अगर मैं थोड़ा लचीला रुख अपनाऊं भी तो वो कभी मेरे निजी लाभ या स्वार्थ के लिए नहीं होगा। वहीं इस खास मौके पर अपनी बात रखते हुए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश भर से कई मान्यवरों ने बाला साहेब ठाकरे को लेकर अपने संदेश भेजे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाला साहेब के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट कर बताया था कि उन्हें उनसे दिशा और ऊर्जा मिली है, लेकिन वही पीएम मोदी बाद में शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देते हैं। संजय राउत ने कहा कि अब वही लोग बाला साहेब ठाकरे से ऊर्जा लेने की बात कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि बाला साहेब एक महान और लोकमान्य व्यक्तित्व थे। लोकमान्य तिलक के बाद अगर कोई नेता सही मायने में लोकमान्य हुआ है तो वो बाला साहेब ठाकरे थे। उन्होंने बताया कि आज इस अवसर पर एक विशेष समारोह आयोजित किया गया है जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों उपस्थित रहेंगे। उद्धव ठाकरे गुट के नेता ने आगे कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने देश और महाराष्ट्र को एकजुट रखने का संदेश दिया। उनकी दी हुई एकता का वज्रमठ किसी भी ताकत का सामना कर सकती है। उन्होंने आम आदमी को शूरवीर बनाया और समाज में कुछ अलग करने की भावना पैदा की। इतना ही नहीं दोस्तों, संजय राउत ने यह भी कहा कि बीजेपी किसी भी हालत में महापौर पद छोड़ने को तैयार नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर बाला साहेब ठाकरे के फोटो का इस्तेमाल राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं किया जाता तो शिवसेना को नहीं तोड़ा जाता। जिस बीजेपी का कभी अस्तित्व नहीं था उसे बाला साहेब ने खड़ा किया और आज उसी बीजेपी ने शिवसेना को तोड़कर धनुष बाण का चुनाव चिन्ह नामर्दों के हाथ में दे दिया है। शिवसेना यूबीटी सांसद ने आगे कहा कि शिवसेना पर इससे बुरा समय पहले कभी नहीं आया, लेकिन सत्ता नहीं मिलने का कारण हम तड़प नहीं रहे हैं। बीजेपी की राक्षसी महत्वाकांक्षा अब साफ दिखाई दे रही है। पैसों के दम पर चुनाव जीतना बाला साहेब की विचारधारा नहीं थी।
राज ठाकरे को लेकर पूछे गए सवाल पर संजय राउत ने कहा कि वो पार्टी के बड़े नेता हैं और उनकी भूमिका पर वो टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि राज ठाकरे का एक शानदार लेख आज सामना में प्रकाशित हुआ है। इसके साथ ही केडीएमसी के घटनाक्रम पर बोलते हुए संजय राउत ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी पसंद आया होगा, ऐसा उन्हें नहीं लगता। राउत ने दोहराया कि मुख्यमंत्री राज्य का बॉस होता है और सत्ता उसी के पास होती है। दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव में 20 साल में पहली बार उद्धव ठाकरे का दबदबा खत्म हो गया। बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने गठबंधन में चुनाव लड़ा और दोनों दलों ने बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया। इस चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अपने सालों पुराने मतभेद दूर किए और साथ आ गए, लेकिन चुनाव में बीजेपी शिंदे गठबंधन में वो पीछे रह गए। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि जनता चाहती थी कि दोनों भाई साथ आएं। हमने जनता की इच्छा को पूरा कर दिया है। संजय राउत ने दावा किया कि राज ठाकरे के साथ आने से हमारे गठबंधन को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि एमएनएस 20 सीटों पर चुनाव जीतेगी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें फायदा नहीं हुआ है। बीजेपी और शिंदे को मिले बहुमत पर उन्होंने कहा कि जादुई आंकड़ा किसी के पास नहीं है। अगर जादुई आंकड़ा होता तो एकनाथ शिंदे के पार्षदों को होटल में बंद करने की नौबत नहीं आती। पार्षदों को होटल में रखने की क्या जरूरत है? जब सरकार आपकी है और आप डिप्टी सीएम हैं, उनको डर है कि हमारे पार्षद टूट सकते हैं। संजय राउत ने दावा किया कि शिंदे कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के कुछ टूटे। बीजेपी कोशिश कर रही है कि शिंदे के कुछ टूटे। 4-5 महानगर पालिका में उनका खेल चल रहा है। हम लोग खेल का मजा ले रहे हैं। अभी हमारे पास बहुत टाइम है। वहीं बीजेपी और शिवसेना की खींचतान के बीच संजय राउत ने बीते मंगलवार को एमएनएस चीफ राज ठाकरे से मुलाकात की। बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन ने मिलकर बीएमसी में ठाकरे के करीब 3 दशकों के वर्चस्व को इस चुनाव में खत्म कर दिया है। बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर बीएमसी के जादुई आंकड़े 114 को पार कर लिया है, जिसके बाद बीजेपी ने अकेले 89 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनने का खिताब भी हासिल किया। वहीं सहयोगी शिवसेना ने 29 सीटों पर कब्जा जमाया है। दोनों का आंकड़ा 118 हो जाता है तो बहुमत से, जो कि 4 ज्यादा है। जीत के बाद शिवसेना ने मुंबई के पार्षदों को एक लग्जरी होटल में शिफ्ट किया। पार्टी ने इसके पीछे एक ओरिएंटेशन वर्कशॉप बताया इसे। एकनाथ शिंदे ये जरूर कह रहे हैं कि मेयर महायुति का बनेगा, लेकिन उन्होंने शिवसेना के लिए भी इस पद पर दावा ठोक दिया है। बीजेपी के पार्षद नवनाथ बन ने संजय राउत पर पलटवार करते हुए कहा कि हमें फोन टैपिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन संजय राउत को ये बताना चाहिए कि जब महाविकास आघाड़ी सत्ता में थी तब एकनाथ शिंदे और उदय सामंत का फोन किसने टैप किया था। हमारे पास पार्षदों का मजबूत समर्थन है और हम ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में भले ही बीएमसी चुनाव हो गए हों, लेकिन राज्य का सियासी पारा अभी भी चढ़ा हुआ है। नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का यह बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।